एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, हम कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हाफ पोर्शन हमने कंप्लीट किया था, आगे का पार्ट हमारा रह गया था जो हम अभी करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक जनरल शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस एंड व्हाट आर एडियाबैटिक प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं? जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे। So what are isothermal processes? Those processes in which temperature is constant. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी करेगा बट दोनों का प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो दैट विल बी कॉन्स्टेंट। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज एन आइसोथर्मल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप आपको पता है, हमने किया था ग्राफ्स में, इंडिकेटर ग्राफ आपको बताया था। तो इसमें हम जनरली इस साइड लेते हैं P, इस साइड लेते हैं V। तो स्लोप क्या होगा हमारा? dp बाई डी वी। क्लियर? ये मैथमेटिकल चीज़ है, आपको पता है। इट इज़ dp बाई डी वी। जैसे हम क्या लेते थे? dy बाई डी एक्स लेते थे स्लोप, है ना? कहीं पे भी फाइंड करते हैं ग्राफ्स में तो स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो उसकी प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा? dp बाई डी वी। क्लियर? नेक्स्ट इज, देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन हमने ली PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यूवी रूल, P एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ P इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? dp बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस P बाई V। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है, इधर आ जाइए एडियाबैटिक प्रोसेसेस में। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? PV पावर गामा, याद रखना है। आइसोथर्मल के लिए क्या है? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक के लिए क्या है? PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हेयर ऑल्सो स्लोप इज गिवन बाय dp बाय dv। एडियाबैटिक इक्वेशन यूज करेंगे PV पावर गामा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? P एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ V, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x पावर n माइनस 1। तो सेम गामा आगे आ गया, v पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी, जैसे इंटू डी एक्स होता है, दैट इज इंटू डी वी। क्लियर? प्लस नेक्स्ट में क्या है? v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ p। ये uv रूल होता है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। क्लियर है यहाँ तक आपको? अगेन इसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले जाइए। हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है dp बाई डी वी। तो dp बाई डी वी हमारे पास कितना आएगा? माइनस गामा v पावर गामा माइनस 1 बाय v पावर गामा। क्लियर? dp वाली टर्म इधर ले आए, dv इधर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए हम। ठीक है, अच्छा, v पावर गामा माइनस 1, तो क्या बचेगा? कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ v रह जाएगा डिनोमिनेटर में। तो dp बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा P बाई V। ये क्या है? ये दोनों हैं स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। कई बार इसका न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो देखिए, dp बाई डी वी आइसोथर्मल में क्या है? माइनस P बाई V। एडियाबैटिक में क्या है? सेम, माइनस P बाई V फैक्टर सेम है। यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है? गामा। ये याद रहेगा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले हम करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या कंसीडर करेंगे? एक आइडियल गैस कंसीडर करेंगे, 1 ग्राम मोल ऑफ आइडियल गैस, किस में? एक सिलेंडर में। ठीक है, तो वर्क किसका है? एक्सपेंशन के लिए जो वर्क है वो वर्क है आपका। तो जो पिस्टन लेते हैं वो फ्रिक्शनलेस लेते हैं। ठीक है, ये सारे अजम्पशंस हम लेते हैं, उसके बाद हम फाइंड करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे। ठीक, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की प्लेस पे क्या पुट किया? ये जो हमने लिया था P इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। ठीक है, अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाता है? वॉल्यूम, dVV। क्लियर? दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, P dV। क्लियर? ठीक है,
और आपने एक इक्वेशन पढ़ी है आइडियल गैस की, पी वी इक्वल टू आर टी फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ, ठीक है, पी वी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से अगर हम पी को फाइंड करेंगे, व्हाट इज़ पी, पी इज़ आर टी बाय वी। इस पी को यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, आपका वर्क डन हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, पी की प्लेस पे हम पुट कर रहे हैं ये इक्वेशन, आर टी बाय वी इंटू डी वी। तो डी वी बाई वी, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ वी, आर टी एज इट इज log of v to the base e, v1 to v2. This is rt log to the base e v2 minus log to the base e v1, ठीक है। अब ये जो टू द बेस e है, इसको हम टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303। आगे rt log ऑफ टू द बेस 10 करेंगे तो V2 log टू द बेस 10 V1। अब इसमें आपको पता है, आपने log पढ़ा हुआ है, log V2 माइनस log V1, इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ V2 माइनस V1, सॉरी V2 डिवाइडेड बाय V1। सो दिस इज 2.303 RT log ऑफ टू द बेस 10 कर दिया हमने, है ना, टू द बेस 10 किया है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट आया है 2.303। तो दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स आते हैं कई बार कि फाइंड द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप इस वैल्यूज़ में पुट करेंगे। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगर यहाँ पे वॉल्यूम की प्लेस पे प्रेशर गिवन होगा तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे आप। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी होता है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ा है हमने, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ करके प्रेशर को इसकी प्लेस पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे V2 बाई V1 है वो आपका हो जाएगा P1 बाई P2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे करते हैं। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में भी अजम्पशन सेम लेंगे, 1 ग्राम मोल ऑफ आइडियल गैस कंसिडर करेंगे, एक सिलेंडर में है वो, और आपका जो पिस्टन है दैट इज फ्रिक्शनलेस, सारी कंडीशन सेम है। सेम वे में यहाँ पे अजम्पशन सेम लेते हुए आपका फोर्स कितना हो गया, दिस इज प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, सेम बिल्कुल। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया आपका, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपने किसकी प्लेस पे पुट किया, फोर्स की प्लेस पे। क्लियर है, बिल्कुल सेम स्टेप्स में करते आएंगे। अब देखिए एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है पर आपकी, इट इज पी वी पार गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपकी एडियाबैटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन आपका कितना हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P ऑफ dV, क्योंकि ये इसको आप लिख सकते हैं P dV। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सब आपको। अब देखिए यहाँ से ये जो P है, P की प्लेस पे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, और आप P फाइंड करेंगे तो दिस इज 1 बाय V पार गामा इंटू कॉन्स्टेंट के ले लो, ठीक है, पुट कर दीजिए इसकी प्लेस पे। V1 टू V2 इंटू इंटीग्रेशन है K बाय V पार गामा dV, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। फॉर्मूला क्या हो गया, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होगा, x पार ऊपर जाएगा तो माइनस n हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, x पार माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1। ये फॉर्मूला करेंगे, n की प्लेस पे क्या है यहाँ पे आपका गामा, तो इंटीग्रेशन के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, k एज इट इज v पार माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, V1 टू V2 लिमिट्स, ठीक है। k कांस्टेंट बाहर रखिए आप, दिस इज V2 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और माइनस हो जाएगा आपका V1 पार 1 माइनस गामा, ठीक है। अब ये k बाय, अच्छा चलिए एक चीज़ बताते हैं आपको, ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे आप देखिए, आपने इक्वेशन पढ़ी है, तो इक्वेशन में क्या पढ़ा था, P1 V1 पार गामा इज इक्वल टू P2 V2 पार गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है दैट इज k, ठीक है।
तो अगर मैं k को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं अगर इसको लिखती हूँ, मान लीजिए इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर देती हूँ, तो k इसके साथ भी आ जाएगा, k इसके साथ भी आ जाएगा। अब इस k की प्लेस पे v2 के साथ मैं क्या लिख सकती हूँ, p2 v2 पार गामा, और v1 के साथ क्या लिख सकती हूँ, p1 v1 पार गामा लिख सकते हैं। पुट करिए एक बार, देखिए इस k की प्लेस पे क्या लिखेंगे, v2 है तो v2 के साथ कौन सी टर्म्स लिखेंगे, v2 वाली, तो ये हो गई आपकी p2 v2 पार गामा v2 पार 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, p1 v1 पार गामा v1 पार 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, क्लियर हो गया स्टेप। हमने ये दोनों k के इक्वल था, तो एक जगह k की प्लेस पे ये वैल्यू लिख दी, एक जगह k की प्लेस पे ये वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, दिस इज v2 पार गामा v2 पार 1 माइनस गामा, तो माइनस गामा और गामा कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा v2, तो यहाँ पे आ गया आपका p2 v2 माइनस सेम यहाँ पे क्या रह जाएगा p1 v1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। और हमने एक इक्वेशन पढ़ी है ये pv इक्वल टू nRT, दैट इज pv इक्वल टू RT, तो p1 v1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, p1 v1 की प्लेस पे RT1, p2 v2 की प्लेस पे RT2। ये एक इक्वेशन होगी, देखिए ये एक इक्वेशन होगी। आप ऐसे भी इससे भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स में आपको टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर, ठीक है, तो आप इसकी प्लेस पे क्या लिखोगे, RT2 माइनस RT1 ओवर 1 माइनस गामा। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूलेस हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम की वैल्यूज़ गिवन है तो आप ये यूज़ करेंगे, अगर टेम्परेचर की वैल्यूज़ गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर। आर को कॉमन अगर लेना चाहें तो कॉमन भी ले लीजिए, आर को कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, ये RT2 माइनस T1 divided by 1 by gamma. This is work done in isothermal process. This is work done in adiabatic process.